नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। धान उत्पादन में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, समृद्धि नामक नारा के साथ विविध कार्यक्रम का मनाओल जा रहा है राष्ट्रीय धान दिवस। प्रधानमंत्री ओली एमाले के वरिष्ठ नेता नेपाल प्रति छथि आक्रोशित। नेता नेपाली कांग्रेस के पाछू लागि गेलनि कहिकऽ लगौलनि आरोप। आई सँ काठमांडू उपत्यका भीतर सार्वजनिक सवारी साधन जोर बिजोर प्रणाली में भेल संचालन। स्वास्थ्य मापदंड के पूर्ण पालन करक लेल प्रशासन केलक अपील। रंगभेदी व्यवहार के भूल सुधार करक लेल क्षतिपूर्ति आ माफी के व्यवस्था करक लेल संयुक्त राष्ट्र संघ केलक अपील। शैक्षिक सुधार के व्यवस्था करक लेल देलक सुझाव। आ स्विट्जरलैंड यूरो कप 2020 के क्वार्टर फाइनल में केलक प्रवेश। पेनाल्टी शूटआउट में पराजित भेल संगे फ्रांस प्रतियोगिता सँ भेल बाहर। आप पूरा समाचार। आई राष्ट्रीय धान दिवस धान उत्पादन में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता आ समृद्धि नामक नारा के साथ विविध कार्यक्रम का मनाओल जा रहा है। एहि वर्ष सरकार 18हम धान दिवस मना रहा है। साथे आई अखाड़ 15 के किसान सब खेत में काज क दही चूड़ा खा क मना रहा छथि। काज के भार सँ थकित भेल किसान शक्ति प्राप्ति के लेल दही चूड़ा खाय छथि। दही चूड़ा सँ शरीर में शीतलता प्राप्त भ शक्ति संचय होबाक विश्वास कयल जाइत अछि। अखाड़ 15 के नेपाली समाज में दही चूड़ा खाय वाला पावनि के रूप में सेहो लेल जाइत अछि। खेती पाती के अतिरिक्त अन्य पेशा आ व्यवसाय में लागल नेपाली सब सेहो आई दही चूड़ा खा क अखाड़ 15 मनावे छथि। विक्रम संवत 2061 अगहन 29 गते मंत्री स्तरीय निर्णय पश्चात राष्ट्रीय धान दिवस मनेनाई शुरू कयल गेल। कृषि प्रधान देश रहला कारण नेपालक अधिकांश व्यक्तिक पेशा खेतीये पाती अछि। महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल प्रतिनिधि सभा सदस्य के दलीय अनुशासन से बाहर जेबाक स्वतंत्रता नहीं रहल दावी केलनि अछि। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध दायर रीट में सोम दिन विपक्षी के दिस से बहस शुरू करैत अधिवक्ता बडाल रीट निवेदक पक्ष के कानून व्यवसाय वरिष्ठ अधिवक्ता सतीश कृष्ण खरेल के जवाब द रहल क्रम में एहन दावी केने छलनि। बडाल सांसद बंधुआ मजदूर नहीं छियनि, मुदा दलीय अनुशासन से बाहर जेबाक स्वतंत्रता हुनको सब लग नहीं रहल कहि कऽ जिकिर केलनि। रीट निवेदक के दिस से बहस करैत रवि दिन वरिष्ठ अधिवक्ता खरेल धारा 76 के 5 अनुसार सांसद सब दल के बंधुआ मजदूर नहीं भ सकैत छथि बतौने छलाह। अंतरिम संविधान अनुसार मात्र संसद प्रधानमंत्री चयन करबाक व्यवस्था रहलाक बावजूदो एखन के संविधान अनुसार प्रधानमंत्री नियुक्त करबाक अधिकार राष्ट्रपति लग मात्र रहल जिकिर केलनि। बडाल धारा 76 के 5 में दलीय निर्देशन व्हिप लागत जिकिर केलनि अछि। महान्यायाधिवक्ता बडाल संसद विघटन संबंधी मुद्दा संवैधानिक इजलास के क्षेत्राधिकार भीतर नहीं रहल बतौलनि अछि। प्रधानमंत्री तथा नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल के प्रधानमंत्री के लेल प्रस्ताव नहीं केलहुं बतौलनि अछि। सोम दिन मदन भंडारी के 70हम जन्म जयंती के अवसर में भेल कार्यक्रम में बजैत प्रधानमंत्री ओली अपना प्रधानमंत्री बनबाक ऑफर आयल कहि कऽ नेता नेपाल झूठक खेती कऽ रहल आरोप लगौलनि अछि। नेता नेपाल अपना ओली पक्ष प्रधानमंत्री बनबाक लेल प्रस्ताव केलाक बावजूदो सहयात्री दल के धोखा दऽ कऽ अपना ओली के प्रस्ताव स्वीकार नहीं करब बतौने छलाह। ओली मदन भंडारी के नाम सुनबाक लेल इच्छुक नहीं रहल व्यक्ति सब जबज जपैत चलनाइ लज्जास्पद रहल कहि कऽ समेत तर्क केलनि अछि। प्रधानमंत्री ओली नेता नेपाल के नेपाली कांग्रेस के पाछू दौड़ल कहि कऽ आरोप समेत लगौलनि अछि। मैथिली समाचार में आब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आब बाकी समाचार। आई सँ काठमांडू उपत्यका भीतर 25 सीट क्षमता से बेसी के सार्वजनिक सवारी साधन संचालन भेल अछि। जिला प्रशासन कार्यालय काठमांडू सोम दिन निषेधाज्ञाक आदेश जारी करैत मंगल दिन अर्थात आई सँ लागू करैत काठमांडू उपत्यका भीतर मात्र संचालन होय वाला 25 सीट क्षमता से बेसी के सार्वजनिक सवारी साधन के जोड़ बिजोड़ प्रणाली में संचालन करबाक अनुमति देल गेल बतौलक अछि।
सार्वजनिक सवारी साधन संचालन केला पर स्वास्थ्य मापदंड के पूर्ण पालन करऽ पड़त आ अनिवार्य रूप में भौतिक दूरी कायम करऽ पड़त कहि कऽ उल्लेख कयल गेल अछि। सार्वजनिक सवारी साधन भिनसर 6 बजे से साँझ 7 बजे धरि मात्र संचालन करबाक अनुमति देल गेल। काठमांडू जिला के प्रमुख जिला अधिकारी काली प्रसाद पराजुली बतौलनि। तहिना निजी सवारी साधन सब कार, जीप, भ्यान में बेसी में 4 गोटे, टैक्सी में बेसी में 3 गोटे आ मोटरसाइकिल, स्कूटर सेहो जोड़ बिजोड़ प्रणाली में संचालन कयल जा सकैत अछि। प्रमुख जिला अधिकारी पराजुली बतौलनि। यातायातको अब 25 सीट भन्दा बढी क्षमताका बसहरू चाहिँ बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 7 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने, त्यसमा स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू अनिवार्य रूपमा पालना गर्ने भनेर निर्णय भएको छ। तहिना खाद्यान्न, दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, फल फूल, तरकारी, माछ, मांस, पूजा के सामग्री बिक्री वितरण कयल जाय वाला दुकान सब, खेलकूद सामग्री के दुकान, स्टेशनरी पुस्तक दुकान साँझ 6 बजे धरि संचालन करबाक लेल अनुमति देल गेल अछि। डिपार्टमेंटल स्टोर, कपड़ा, जूता, फैंसी, कॉस्मेटिक, साड़ी, गिफ्ट आइटम, टेलरिंग, सोना के दुकान, भाड़ा बर्तन, विद्युतीय घरायसी सामग्री, ऑटोमोबाइल शोरूम, ऑटोमोबाइल पार्ट्स के दुकान, इलेक्ट्रॉनिक दुकान, निर्माणजन्य सामग्री सहितक दुकान सब भिनसर 11 बजे से साँझ 6 बजे धरि मात्र संचालन कयल जा सकैत अछि। को लागि निरन्तरता दिएका छौँ। यसमा केही थप क्षेत्रहरू खुकुलो पारेको अवस्था छ। अहिले बिहान खाद्यान्न पसल, जुन खाद्यान्न, दूध, फलफुल, मासुजन्य, तरकारी पसलहरू जुन बिहान 11 बजेसम्म मात्रै सञ्चालन गर्न दिएको थियो, अब अहिले चाहिँ हामीले बिहानदेखि बेलुका 6 बजेसम्म सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेका छौँ। त्यसैगरी अन्य पसलको चाहिँ हामीले बार तोकेर चाहिँ खोल्न दिने व्यवस्था थियो। यो चाहिँ अब दैनिक 11 बजेदेखि 6 बजेसम्म खोल्न दिने भन्ने निर्णय भएको छ। विवाह तथा व्रतबंध के हक में बेसी में 15 गोटे धरि के सहभागिता में मात्र अपन घर या बसोबास रहल स्थान में करबाक अनुमति रहल आ ओ प्रयोजनक लेल 2टा सवारी साधन संचालन कऽ पेबाक अनुमति देल गेल अछि। मुदा सभा, सम्मेलन आ गोष्ठी सब खुला नहीं कयल गेल अछि। सोम दिन जारी आदेश अखाड़ 21 गते धरि के लेल लागू होयत। काठमांडू जिला के प्रमुख जिला अधिकारी पराजुली बतौलनि। नेपाली अध्यागमन क्षेत्र के सर्वत्र शिकायत भ रहल समय नेपाल सरकार अध्यागमन क्षेत्र के सुधार के प्राथमिकता देलक अछि। गृह मंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल नेपालक अध्यागमन प्रशासन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बनाबऽ पड़त बतौलनि अछि। गृह मंत्री पौडेल नेपाल के अध्यागमन के सुधार केनाइ आवश्यक रहल बतौलनि अछि। गृह मंत्री पौडेल विदेशी के पहिल नजर अध्यागमन में पड़त उल्लेख करैत अध्यागमन के सुधार करऽ पड़बाक ऊपर जोर देलनि अछि। बनाउनका निम्ति त्यसको सम्मान र प्रतिष्ठा लागि माथि उठाउनका निम्ति यहाँ सबैले सकेको भूमिका निर्वाह गर्नुहोस्, प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् र आफ्नो कामका माध्यमबाट आफ्नो व्यक्तित्व निर्माण गर्ने र सँगसँगै सिङ्गो राष्ट्रको व्यक्तित्व अभिव्यक्तिमा पनि योगदान दिने यो भूमिकामा यहाँ सबै खर उठ्नुहोस् भन्ने आग्रहका साथमा यहाँको सब प्रयासमा गृह मन्त्रालय, गृहमन्त्री सधैँ साथमा रहन्छ भन्ने विश्वास यहाँ दिलाउँदै मंत्री पौडेल अध्यागमन प्रणाली के प्रभावकारी बनेबाक लेल आ एहि के प्रतिष्ठा के ऊपर उठेबाक लेल प्रभावकारी भूमिका निर्वाह करक लेल निर्देशन समेत देलनि। अध्यागमन विभाग के महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराय QR कोड सहित के नेपाली कोड से सीधा छपाई होय वाला वीसा प्रणाली के शुरुआत कयल गेल बतौलनि। एहि से विदेशी नागरिक सब विश्व के कोनो भी स्थान से वीसा के लेल आवेदन दऽ सकैत छथि बतौलनि। ओ विदेशी नागरिक विवरण नेपाली पोर्ट में राखि चुकलाक बाद वीसा में आवश्यक रहल विवरण कन्वर्ट कऽ कऽ वीसा स्टिकर छपाई होयत आ नवका वीसा स्टिकर में प्रयोग भेल QR कोड से यात्रा करनिहार व्यक्ति के गोप्य सूचना सब स्टोर करत, ताहि लेल ई विश्वसनीय आ अंतर्राष्ट्रीय स्तर में तुलना योग्य रहल बतौलनि। हामीले उसको चाहिँ त्यो अथेन्टिसिटी हेरेर ऊ नेपाल आउन योग्य हो कि होइन भन्ने कुरा यही बसेर विभागबाटै अध्ययन गरेर उसलाई उसको भिसा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत गर्न सक्छौँ। हामीले उसको भिसा स्वीकृत गर्यौँ भने उसलाई इलेक्ट्रोनिक ट्राभल अथराइजेसन ETA जारी हुन्छ र ETA बोकेर ऊ नेपालमा आउन सक्छ। त्यसरी नेपालमा आएको मान्छेलाई हामीले उसको ETA हेरेर नेपालको प्रवेश बिन्दुमा यो नेपालको भिसा स्टिकरहरू उपलब्ध गराउन सक्छौँ, भिसा टाँस दिन सक्छौँ। यसबाट नेपालको अध्यागमन कार्यालयले विश्वका नागरिकहरूलाई सेवा दिन सक्छ।
अंतर्राष्ट्रीय रूप में भुगतानी प्रणाली सुचारू नहीं भेला कारण तत्कालिक विद्युतीय भिसा जारी नहीं क सकलाक बावजूदो इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे संचालन भेलाक तुरंते बाद विद्युतीय भिसा जारी कयल जा सकैत अछि कहि कऽ ओ बतौलनि। विदेशी नेपाली पोर्ट लॉगिन क भिसा अप्लाई क सकैत छथि आ क्रेडिट कार्ड स्वाइप क कऽ पैसा तिरल जा सकैत अछि, ओ जानकारी देलनि। एहि प्रकार सँ तिरल गेल पैसा महालेखा नियंत्रक के कार्यालय द्वारा तय कयल गेल खाता में जमा होयत सेहो ओ जानकारी देलनि। एहि प्रकार अप्लाई करनिहार व्यक्ति के अध्यागमन विभाग देख कऽ भिसा स्वीकृत अस्वीकृत क सकैत अछि या स्वीकृत भेल अवस्था में विभाग द्वारा जारी इलेक्ट्रिक ट्रैवल ऑथराइजेशन लऽ कऽ नेपाल आबि सकैत छथि, महानिर्देशक भट्टराई बतौलनि। अध्यागमन विभाग के एहि सेवा सँ पर्यटक सब नेपाल में सहज रूप में भिसा प्राप्त क सकैत छथि आ पर्यटन क्षेत्र के समेत विकास होयत, महानिर्देशक श्रेष्ठ बतौलनि। अब आर्थिक समाचार। यूनियन लाइफ 64 करोड़ 50 लाख रुपया बराबर के आईपीओ निष्कासन के लेल अनुमति प्राप्त केलक अछि। नेपाल धितोपत्र बोर्ड सँ आईपीओ निष्कासन के लेल अनुमति प्राप्त केलक। यूनियन लाइफ कुल चुकता पूंजी के 30% अर्थात 64,50,000 किता शेयर आईपीओ मार्फत निष्कासन कऽ रहल अछि। कंपनी के शेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबंधक में प्रभु कैपिटल रहल अछि। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार आयोग अफ्रीकी मूल के व्यक्ति सब ऊपर होइत आयल रंगभेदी व्यवहार के भूल सुधार या भरण के लेल क्षतिपूर्ति के व्यवस्था करबाक हेतु मांग केलक अछि। आयोग के नवका प्रतिवेदन में विभेद तथा भेदभाव के संबोधन करक लेल माफीक संगे शैक्षिक सुधार के व्यवस्था करबाक हेतु सेहो सुझाव देलक अछि। ब्लैक लाइव्स मैटर समूह द्वारा कयल गेल काज के प्रशंसा करैत आयोग ओ समूह के आर्थिक सहयोग, सार्वजनिक पहचान तथा सहयोग करऽ पड़बाक उल्लेख केलक अछि। आयोग के प्रतिवेदन सन 2020 में अमेरिका में प्रहरी के ज्यादती के कारण मारल गेल निहत्था अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड सँ शुरू भेल अछि। फ्लॉयड के निधन पश्चात अमेरिका सहित विश्व भरि रंगभेद विरोधी आंदोलन नवका गति लेलक छल। संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवाधिकार आयोग 300 सँ बेसी विज्ञ तथा अफ्रीकी मूल के व्यक्ति संगे चर्चा केलाक बादे प्रतिवेदन तैयार केलक अछि। देश सबके रंगभेद तथा ओहि के आधार में भऽ रहल अन्याय अंत्य करक लेल प्रभावकारी कदम उठेबाक हेतु राष्ट्र संघ अनुरोध केलक अछि। आब खेलकूद समाचार। स्विट्जरलैंड यूरो कप 2020 के क्वार्टर फाइनल में पहुंचल अछि। फ्रांस के पेनाल्टी शूटआउट में पराजित करैत स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल में पहुंचल अछि। निर्धारित 90 मिनट के खेल 3-3 गोल के बराबरी भेल छल। फ्रांस के लेल करीम बेंजिमा 2 तथा पॉल पोगबा 1 गोल केने छलनि तऽ स्विट्जरलैंड के लेल हैरिस सेफेरोविच 2 तथा मारियो ग्राभानोविच 1 गोल केने छलथि। 90 मिनट के खेल बराबरी में रुकलाक बाद अतिरिक्त 30 मिनट के अवधि और बढ़ाओल गेल छल, मुदा अतिरिक्त समय में सेहो बाकी गोल नहीं कऽ सकलाक कारण नतीजा पेनाल्टी शूटआउट मार्फत कयल गेल छल। पेनाल्टी शूटआउट में स्विट्जरलैंड 5 गोल केने छल तऽ फ्रांस स्तब्ध भऽ गेल। आब स्विट्जरलैंड सेमीफाइनल प्रवेश के लेल स्पेन के सामना करत तऽ पराजित भेल संगे फ्रांस प्रतियोगिता से बाहर भेल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। धान उत्पादन में वृद्धि, खाद्य सुरक्षा, आत्मनिर्भरता आ समृद्धि नामक नारा के साथ विविध कार्यक्रम का मनाओल जा रहा है राष्ट्रीय धान दिवस। प्रधानमंत्री ओली एमाले के वरिष्ठ नेता नेपाल प्रति छथि आक्रोशित। नेता नेपाल नेपाली कांग्रेस के पाछू लागि गेलनि कहि कऽ लगौलनि आरोप। आइ सँ काठमांडू उपत्यका भीतर सार्वजनिक सवारी साधन जोर बिजोर प्रणाली में भेल संचालन। स्वास्थ्य मापदंड के पूर्ण पालन करक लेल प्रशासन केलक अपील। रंगभेदी व्यवहार के भूल सुधार करक लेल क्षतिपूर्ति आ माफीक व्यवस्था करक लेल राष्ट्र संघ केलक अपील। शैक्षिक सुधार के व्यवस्था करक लेल देलक सुझाव। आज स्विट्जरलैंड यूरो कप 2020 के क्वार्टर फाइनल में केलक प्रवेश। पेनाल्टी शूटआउट में पराजित भेल संगे फ्रांस प्रतियोगिता सँ भेल बाहर।
एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।